अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे मसले पर जो मसला सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में मौजूदा हालात एक बार फिर दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा रहे हैं। अफगानिस्तान सियासी रहनुमाओं, समाजी कारकुनों और खवातीन ने खुलकर अफगान तालिबान रजीम की पॉलिसियों पर शदीद एहतजाज और तनकीद शुरू कर दी है। अफगान सियासतदान और नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के रहनुमा अहमद मसूद ने तालिबान हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि आज अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो बराह रास्त तालिबान के इक़दामात का नतीजा हैं। उनके मुताबिक अफगानिस्तान आम शहरियों के लिए जहन्नुम जबकि दहशत गर्दों के लिए एक जन्नत बनता जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि माजी की तरह अब भी अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो सरगर्म अमल हैं और इन दहशतगर्द तंजीमों को तालिबान की जानिब से सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अहमद मसूद के मुताबिक अफगानिस्तान में सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं। दीगर गैर मुल्की माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्द अनासिर लॉन्चिंग पैड के तौर पर ख़ासकर हिंदुस्तान अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से अफगान अवाम के अंदर तालिबान रजीम के खिलाफ शदीद नफरत बढ़ रही है। इसी दौरान एक और अहम मंजर भी सामने आया है। हाल ही में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर काबुल में खवातीन ने तालिबान के खिलाफ एक तारीखी एहतजाज किया। अफगान विमेंस फ्रीडम लैंटर्न मूवमेंट और अफगान विमेंस क्राई मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आईं। उन्होंने रोटी, काम और आज़ादी और हमारा दुश्मन तालिबान के नारे बुलंद किए। अफगान खवातीन ने तालिबान रजीम के खिलाफ दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि अफगान खवातीन अब खामोश नहीं रहेंगी। खवातीन तंजीमों का कहना है कि अफगान तालिबान की इंतहा पसंद पॉलिसियों ने खवातीन की तालीम, रोज़गार और इजहार राय के बुनियादी हुकूक भी छीन लिए हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि अफगानिस्तान में एक रेडियो चैनल को बंद कर दिया गया और उस रेडियो चैनल की गलती ये थी कि उस पर खवातीन कॉल करती थी। इस हद तक की इंतहा पसंदी जो है अब अफगानिस्तान में पाई जाती है, जिससे अफगान अवाम जो हैं वो खुसूसन और ख़वातीन बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हैं। लाखों अफगान ख़वातीन को समाजी, सियासी और मुआशी ज़िंदगी से मुनज़्ज़म अंदाज में बाहर कर दिया गया है। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि तालिबान दौर में ख़वातीन के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने एक और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की और उन्होंने बंदूक के ज़ोर पर पाकिस्तान मुखालिफ रैली निकालने की कोशिश की और लोगों को मजबूर किया ज़बरदस्ती। जाहिर है आपकी कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई हो तो आपको मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर आपको ज़दोकोब किया जाता हो, आपके कारोबार और आपके दीगर मामलात में मसाइल पैदा किए जाते हों और आपको ज़बरदस्ती कहा जा रहा हो कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबान खोलें, और एक प्री प्लान्ड और ज़बरदस्ती का एहतजाज जो है वो मुनक्कद किया गया। लेकिन तालिबान का ये प्रोपेगेंडा उसी वक्त दम तोड़ गया जब अफगान ख़वातीन की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिससे ये वाज़ेह पैगाम मिलता है कि अफ़गानिस्तान के अवाम जो हैं वो अफ़गान तालिबान रजीम से अब बेहद तंग आ चुके हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान बारहा इस बात का मौक़िफ़ पेश कर चुका है कि अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों के जवाब में मौसर इक़दाम किए हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप जिस मुआशरे में रह रहे हैं वहाँ अगर आपका कोई पड़ोसी, वो पड़ोसी जिसे आपने मुश्किल में सहारा दिया हो, जिसे आपने मुश्किल में अपने घर में ठहराया हो, वो आपका पड़ोसी आए दिन आपके घर पे पथराव करे, आपके घर में घुस के कोई कार्रवाई करने की कोशिश करे और आप उसे बार बार समझाएं कि तुम मेरे भाई की तरह हो, मैंने तुम्हें पाला पोसा, अपने घर खिलाया पिलाया, अपने भाइयों की तरह रखा, अब तुम्हारी सरजमीन और तुम किसी और के हाथों में खेलते हुए मेरी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। जब आप बारहा ये कह चुके हैं और उसके बावजूद दूसरी जानिब से कोई भी इक़दामात ना किए जाएं और इस चीज़ को रोका ना जाए, तो फिर डेफिनेटली आप अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर को, अपने ख़ानदान को बचाने के लिए कार्रवाई करेंगे। तो पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की वो इसी की एक कड़ी थी कि हम अपनी सालमियत पर, अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा घर, हमारे लोग, हमारी फैमिली हैं और हर इंसान और ख़ासकर एक एटमी ताकत अपनी फैमिली, अपने घर और अपने लोगों की हिफाजत करना जानती है। हकीकत यह है कि अफगानिस्तान के अवाम खास तौर पर ख़वातीन और सियासी क़यादत अब तालिबान की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दुनिया को भी इस सूरत हाल पर संजीदगी से तवज्जो देनी होगी ताकि अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक, अमन और इस्तेकाम को यकीनी बनाया जा सके और अफगान तालिबान रजीम जो कि भारत समेत दीगर और दहशतगर्द अनासर के हाथों खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते में एक दहशतगर्दी का सबब बन रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बान।